हाय मॉमीज, वेलकम बैक टू आवर प्रेगनेंसी सीरीज जहां हम आपसे शेयर करते हैं वीक बाय वीक प्रेगनेंसी अपडेट। अलॉन्ग विद दैट हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे बेबी केयर पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे टू मेक योर पेरेंटिंग अ सुपर स्मूथ जर्नी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड जाके पुरानी भी सीरीज के वीडियोस देख लीजिए अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज आपका वीक 19 स्टार्ट हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वीक 19 मतलब आप 5th मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी में है, विच इज जस्ट वंडरफुल बिकॉज 5th मंथ का मतलब है कि अब प्रेगनेंसी की बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। 4 more months and you're gonna meet your little baby and that is super exciting। अब वाला टाइम गाइज आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा बिकॉज अब आप फटाफट तैयारी में शुरू हो जाओगे। बेबी शावर होगा, मे बी सम ऑफ यू विल गो फॉर अ बेबी मून बिकॉज सेकेंड ट्राइमेस्टर इज प्रिटी स्मूथ कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड एंड जस्ट जनरली टाइम बहुत ही जल्दी निकलेगा। सो मेक श्योर यू चेरिश एवरी डे ऑफ दिस प्रेगनेंसी बिकॉज इट्स गोना बी द मोस्ट ब्यूटिफुल पीरियड ऑफ योर लाइफ। इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट आपके बेबी की ग्रोथ अब बहुत ही रैपिड पेस पे हो रही है। आपके बेबी का साइज ऑलमोस्ट एक बड़े मैंगो के साइज के जितना हो गया है। सो आपका बेबी बहुत ही टीनी टाइनी सा नहीं लग रहा है। उसने अराउंड 0.23 टू 0.25 kg के आसपास वेट भी गेन कर लिया है। एंड द न्यू थिंग दैट हैज हैपेंड इज दैट बेबी की पूरी स्किन पे एक लेयर आ गई है जिसको बोला जाता है वर्निक्स। वर्निक्स बेसिकली एक वाइट ग्रीसी चीज टाइप की लेयर होती है। इस लेयर का बेसिकली काम होता है बेबी की स्किन पे एक बैरियर क्रिएट करना, उसको प्रोटेक्ट करना एमनियोटिक फ्लूइड से। हमें पता है कि बेबी एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। अब जैसे अगर हम बाथ ले रहे हैं और हम बहुत देर पानी में बैठे रहें तो हमारे साथ क्या होता है कि हमारे ये जो फिंगर्स हैं, जो भी हमारी स्किन है, वो थोड़ी रिंकली हो जाती है, उस पर लाइंस आ जाती हैं। ऐसे ही अगर बेबी की स्किन के ऊपर ये बैरियर नहीं होगा तो बेबी की स्किन काफ़ी रिंकली हो जाती है। सो नेचर हैज़ क्रिएटेड दिस प्रोसेस जहाँ पे ये लेयर बेबी की स्किन पे आती है एंड बाय द टाइम आपकी डिलीवरी पास आती है ये लेयर ऑटोमेटिकली शेड हो जाती है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके ऊपर बर्थ पे आपको ये लेयर दिखती है, बट इसका आपको कुछ करना नहीं होता, ये नेचुरली ही हट जाती है। बाकी आपके बेबी के ऑर्गन्स और भी फास्ट पेस पे डेवलप हो रहे हैं। सो लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैपनिंग मीन्स ममा को अपना बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। इन टर्म्स ऑफ योर डेवलपमेंट अब आपका बेबी बम क्लियरली दिख रहा है। एनी टाइम अब आप बेबी के किक्स भी फील करोगे। टिपिकली 5th मंथ में सबको बेबी के किक्स फील होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा आगे पीछे होगा तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज गुड, योर प्रेगनेंसी इज हेल्दी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज टाइमलाइंस जिसको लोग दिमाग में बिठा लेते हैं कि यार मेरे साथ इस टाइम पे ये नहीं हुआ मीन समथिंग इज रॉन्ग। नो, इट इज नेचर एंड इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस एंड एवरीबडीज बॉडी इज डिफरेंट। सो अभी जो आप अपने बॉडी में सिम्टम्स देख रहे हो वो बहुत डिफरेंट होंगे कंपेयर टू योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अभी आप ज़्यादा देखोगे कि आपको लेग पेन होगा, आपको लेग्स में क्रैम्प्स आएंगे, कुछ लोगों को पेल्विक पेन भी इस टाइम पे आने लग जाता है। बेसिकली जो अब आपकी लोअर बॉडी है उसमें आपको थोड़े से एक्स और पेन्स वगैरह दिखने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज अब आपका वेट बढ़ रहा है, आपके बेबी का वेट बढ़ रहा है, आपकी यूटेरस का साइज बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें लोअर बॉडी के ऊपर प्रेशर डालती हैं और इसीलिए पेन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। बट वाई टू वरी, जब आप अपना डे एंड करो तो मेक श्योर यू आस्क योर पार्टनर और समबडी इन योर फैमिली टू गिव यू अ वेरी जेंटल मसाज ऑन योर फीट। वो अच्छे से थोड़ा सा मसाज करेंगे तो आपके मसल्स भी रिलैक्स होंगे, ब्लड भी अच्छे से फ्लो होगा। पिलो रख लीजिए, पिलो के ऊपर थोड़ी देर पैर को ऊपर की तरफ करके रखिए, वो भी काफ़ी हेल्प करता है। और आप पैरों की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जब आप बैठे हुए हैं तो पैरों को आगे पीछे करिए, उससे भी बहुत फर्क होता है। एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, हल्का नमक ले लीजिए, गर्म पानी और नमक ले लीजिए और थोड़ी देर अपने पैर सोख करके आराम से बैठिए और अपनी रिसर्च कीजिए आने वाले पीरियड के लिए। दैट्स ऑल्सो वेरी सूदिंग एंड रिलैक्सिंग। सो इट्स नॉट समथिंग जो आपके साथ ही हो रहा है, ये जनरली सबके साथ देखा जाता है। फूड रिलेटेड मैं आपको बोलूंगी कि बहुत ध्यान रखिएगा। अब आपके बेबी को बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। हमें लगता है बच्चों का वेट बढ़ता है बहुत ज़्यादा घी खाने से, ऐसा नहीं होता। बच्चे के वेट गेन के लिए एक्चुअल में उसको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने बहुत सारा प्रोटीन लेना है, कैल्शियम लेना है, आयरन लेना है, जिंक लेना है। आपकी डॉक्टर ने आपको जो डाइट बताई है वो फॉलो करना है। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको दिन में 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। आप पानी की रिप्लेसमेंट कोई और फ्लूइड्स में भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर। सूप्स पीजिए, जूसेस पीजिए।
सो ये भी कर सकते हैं, बट ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारी मॉम्स का आगे 7th-8th मंथ के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है और उन्हें सडनली रियलाइज होता है कि वो अपने आप को इतना हाइड्रेटेड नहीं रख रहे थे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे को मिले, जिसके लिए आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है। इट्स वेरी सिंपल। ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड टाइम जब आप कोई ना कोई फॉर्म ऑफ वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। बहुत लोग इस टाइम पे प्रीनेटल योगा स्टार्ट करते हैं। इट्स वेरी सेफ अगर आप किसी ऐसे के साथ कर रहे हैं जो प्रोफेशनल है, जो उनको प्रेगनेंसी योगा कराना आता है, तो जस्ट गो फॉर इट। योगा आपकी बहुत सारी पेन्स को रिलीव कर देगा, आपके माइंड को डिस्ट्रेस करेगा और एक्चुअल में आपकी ब्रीदिंग को रेडी करेगा फॉर दैट बिग डिलीवरी डे वेयर यू विल नीड ऑल ऑफ दिस। अदरवाइज अगर आप वॉक करते हैं या कोई और लाइट फॉर्म ऑफ वर्कआउट कर रहे हैं तो दैट्स ऑल्सो फाइन। ऑल्सो 18 to 20 वीक्स के बीच में आपका ये बड़ा अल्ट्रासाउंड होने वाला है, जिसको एनाटॉमी स्कैन भी बोलते हैं या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिसमें बेसिकली ये दिखाया जाता है कि आपका बेबी हेल्दी है या नहीं, उसके सारे ऑर्गन्स प्लेस पे है या नहीं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका हार्ट ठीक है, किडनी ठीक है, ब्लैडर है, ब्रेन है, यू नो ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर देयर और वो ठीक है इन टर्म्स ऑफ साइज जो अभी होना चाहिए। और साथ ही कुछ हार्ड मार्कर्स और सॉफ्ट मार्कर्स के बेस पे ये बताया जाता है कि कोई अबनॉर्मेलिटी के चांसेस हैं या नहीं। बहुत सारी मॉम्स इस टेस्ट को स्किप कर देते हैं, इस अल्ट्रासाउंड को अवॉइड करते हैं, बट गाइज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपको बाद में पता चले कि बच्चे के साथ कुछ गलत है। अगर कुछ गलत है भी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इन्फॉर्म्ड राइट नाउ। तो इस अल्ट्रासाउंड को मिस मत कीजिएगा, इसे सही टाइम पे कराइएगा। और लास्ट में मेरा टिप यही रहेगा कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जा रही है, आगे भी बहुत अच्छी जाएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा, मूड स्विंग्स होंगे, पेन्स होगा, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी। बट आपको कभी भी ये लगे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ नॉर्मल फील नहीं हो रहा जैसे आपको होना चाहिए, या कुछ आपकी बॉडी में चेंज हो गया, या कोई ऐसी पेन आई है जो पहले नहीं थी, सो प्लीज डोंट हेजिटेट गोइंग टू योर डॉक्टर। आपके गायनोकोलॉजिस्ट के पास थोड़ा एक्स्ट्रा राउंड लगाने से, थोड़ा एक्स्ट्रा अश्योरेंस ले लेने से कि सब कुछ ठीक है, दैट इज बेटर दैन कुछ गलत हो जाए बिकॉज आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। सो प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, आपकी गायनोकोलॉजिस्ट इज योर बेस्ट कोच। सो प्लीज डॉक्टर को दिखाइए अगर आपको कुछ भी ऊपर नीचे लग रहा है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यूल हैव अ लवली प्रेगनेंसी जैसे मोस्ट ऑफ द मॉम्स डू। सो एंजॉय दिस फेज ऑफ योर लाइफ और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां बात करेंगे वीक 20 के बारे में। हमारी वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ momcomindia.info where you'll find all this information in English. Go ahead, read the articles. You will have a lovely time preparing for your baby, and also follow us on our social media handles. These are the IDs. Thank you. Bye-bye.